Good morning, students. I hope you all are doing fine. So, today we are going to start chapter 4 of class 12th Home Science NCERT. The name of the chapter is खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन. सो हम देखते हैं कि हमारे देश में कितनी तरह की विभिन्न तरह की खान पान व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरह से उनका प्रबंधन किया जाता है और उनका क्या महत्व है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो अक्सर हम अपने साथ अपना खाना, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी जूस लेके जाते हैं. हम कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम बाहर जाएं तो हमारे पास भोजन किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा रहे. बट ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार ड्यू टू टाइम पॉसिटी, टाइम की वजह से या जल्दी में होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते. अब जब ऐसा नहीं कर पाते तो भोजन क्या है, हंगर क्या है, भूख तो हमारी एक नेचुरल नीड है कि हम जब 5-6 घंटे बाहर ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे या कहीं भी खेलने जाएंगे तो हमें भूख तो लगेगी. तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं या कौन सी सेवाओं का प्रयोग करते हैं. जैसे कि उनमें सबसे पहला आता है केटरिंग उद्योग. जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है जो हमें जब चाहे, जहाँ चाहे भोजन उपलब्ध करा सकता है. ये सेवाएं केटरिंग उद्योग द्वारा दी जाती हैं. जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से हम अपने घर का सामान खरीदने उतना रेगुलरली नहीं जा पा रहे हैं जितना हम 2 महीने पहले जाया करते थे. तो इस वक्त हम कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एसेंशियल्स के लिए ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरत हैं. सो वी आर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ फ्लिपकार्ट, वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ जोमेटो. ठीक है. भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में उभरा है क्योंकि ऐसी भोजन की बहुत अधिक मांग है. आज हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं पढ़ने की वजह से एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं, राइट. इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन के लिए मैनी टाइम इट हैपन्स कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लोग जॉब करने जाते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं. तो ऐसे में भोजन सेवाएं जो हैं वो एक उद्योग के रूप में उभरा है. ऐसे बहुत सारे केसेस में हैं जहाँ हम देखते हैं कि जो महिला उद्यमी हैं वो घर पे खाना बना के और एक टिफ़िन सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा रही होती हैं. भोजन सेवाओं का क्या महत्व है या भोजन सेवाएं हम कैसे कह सकते हैं कि भोजन सेवाओं का इतना विकास हुआ है. एक तो मैंने अभी बताया शहरीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों में आके रह रहे हैं. वैश्वीकरण, पर्यटन, जब हम ट्रैवल करते हैं, इंडियंस काफ़ी ट्रैवल करते हैं, वी ऑल ट्रैवल अ लॉट एंड वी शुड ट्रैवल ऑल्सो. ट्रैवल करना भी चाहिए, घूमने जाना भी चाहिए. जब भी हम घूमने जाते हैं